Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is wind storms and cyclones. बेटे इसकी काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं साइक्लोन्स के बारे में. विंड स्टॉर्म्स हम पहले ही कर चुके हैं और अब हम साइक्लोन्स के बारे में आगे की डिस्कशन करते हैं. नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन्स. साइक्लोन्स का स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं. आपको साइक्लोन मैंने आपको अभी समझाया है कि साइक्लोन क्या होता है. कि साइक्लोन में सेंटर के जहाँ पे लो प्रेशर एरिया के कारण हवा जो है एक सेंटर के आसपास रिवॉल्व होती रहती है, घूमती रहती. उसकी स्पीड बहुत, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा विंड की हो जाती है, जिसके कारण साइक्लोन होता है. तो वो जो सेंटर के आसपास वो जो घूमते हैं विंड, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ साइक्लोन, दैट इज़ नोन एज आई. ठीक है. वो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो आई होती है, आई एकदम काम एरिया होता है क्योंकि वो लो प्रेशर है, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो जो जहाँ पे रिवॉल्व कर रही है उसके सराउंडिंग्स में, जहाँ पे हवा घूम रही है, विंड बहुत इंटेंसिटी से, प्रेशर से घूम रही है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी. बट वो आई में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती. ये जो हमारी आई है, साइक्लोन की जो आई होती है, ये 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है. मतलब उसका जो डायमीटर होगा आई का, वो 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर्स होगा. और वो एक ऐसा रीजन आ जाता है, मतलब आपके साइक्लोन का जो आई है वो रीजन ऐसा हो जाता है जिसके बीच में कोई क्लाउड्स नहीं होते, क्लियर स्काई होता है, हल्की बहुत ही विंड होती है, प्लेजेंट मौसम होता है. मतलब कुछ ऐसा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं फील होता आई के बीच में. जितनी डिस्ट्रक्शन उसकी आई के बाहर होती है, जहाँ पे विंड स्पीड से चल रही है. और अराउंड दिस काम आई, हाई स्पीड विंड्स एंड थिक क्लाउड्स एंड हैवी रेन इज़ देयर. जो आई के आसपास, क्योंकि हवा बहुत तेज़ घूम रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रही है आई के आसपास, तो वो जो आपकी एरिया होगा जहाँ पे आपकी एयर रिवॉल्व कर रही है, वहाँ पे हाई स्पीड की विंड तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत स्पीड से वो चल रही है. वहाँ पे बारिशें भी हो सकती हैं, वहाँ पे बादल भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी. आपकी आई में डिस्ट्रक्शन नहीं होगी. बेसिकली जो आपके बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? जो बड़े बड़े साइक्लोन्स आते ही उसके कारण है, जितनी आपकी लो प्रेशर एरिया होगा और एटमॉस्फेयर में जितनी आपकी एयर होगी, जिस स्पीड से वो एयर घूमेगी उस स्पीड से आपकी डिस्ट्रक्शन होगी. अब आप ये लगा लो, ये इतनी स्पीड से हवा घूम रही है आपकी आई के आसपास. ये नॉर्मली, मतलब अगर ये कोस्टल एरिया पे होती है, साथ में अगर आपके जो वाटर बॉडीज़ हैं साथ में, अगर वाटर बारिश भी हो जाती है तो देखो कितनी डिस्ट्रक्शन होगी. और अगर पानी की, मतलब वाटर लेयर साथ में आ जाती है, तो उसकी कितनी ज़्यादा, पानी के साथ यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी. वो अगर वो जो विंड आपकी आई के आसपास साइक्लोन में रोटेट हो रही है, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, बारिश मीन्स मॉइस्चर कंटेंट होगा तो बारिश भी होगी. अगर वहाँ पे बारिश होगी, देन यू जस्ट ऑब्जर्व एंड यू जस्ट थिंक ओवर इट कि इतनी बारिश होगी जितनी पूरी इंडिया में होती है, उतनी उतनी देर वो उतनी की जगह में हो जाएगी. तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, उतनी ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगा वो. सो नॉर्मली रेनी सीजन में, मानसून के टाइम ये साइक्लोन्स नहीं आते. अगर आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे. ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं, अभी तक हमने साइक्लोन्स पढ़े हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन्स की क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं, किस टाइप के डिस्ट्रक्शंस होती हैं. ये देखो, जैसे आप पिक से देख सकते हो, सारा कुछ उन्होंने, घर वर सब कुछ आपके वाटर बॉडीज़ में चले गए हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है. या जब आपके ये प्रॉपर्टी की इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो लाइफ की भी डिस्ट्रक्शन होती है. अब जैसे ये जो आपके साइक्लोन्स हैं, इससे क्या होता है कि वाटर को वो पहले पीछे को पुश करता है स्लोली, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर की वेव आगे आती है, जिसके कारण आपके फ्लड्स भी आ सकते हैं. अब जो आपकी साइक्लोन की जो आई है, वहाँ पे लो प्रेशर है, वो
वो लो प्रेशर होने के कारण वो वाटर को, जो पानी वाटर बॉडीज़ के पास अगर आएगा तो अगर वो पानी को इतनी हाइट तक उठा लेता है, वो 12 मीटर्स की हाइट तक वो उठा लेता है। इतनी हाइट पे उठा के वो क्या करता है, उसके बाद में फिर उसको बहुत ज़ोर से आगे पुश करता है, जिसके कारण आपके लो लाइंग कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपकी ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। और नेक्स्ट जो इसमें है डिस्ट्रक्शन, वो आती है कॉजेज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैसे है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, फ्लड्स भी हो सकते हैं। जब पानी स्टेगनेट खड़ा रहेगा सॉइल में, उसके कारण क्या होगा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ होगी। एक और बात यहाँ पे मैं बताती हूँ, सॉइल की फर्टिलिटी तो लूज़ होएगी जब आपका पानी खड़ा रहेगा, उसके कारण वो लाइफ को भी एक थ्रेट क्रिएट करता है। वो कैसे थ्रेट क्रिएट करता है बेटा, क्योंकि जब आपका पानी खड़ा रहेगा तो उसके कारण काफ़ी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, समटाइम्स कोई एपिडेमिक भी फैल सकता है, राइट। अभी तक हमने किया साइक्लोन्स की डिस्ट्रक्शन डिस्कस की। अब हम देख लेते हैं साइक्लोन किस तरह के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। ऑल फर्स्ट साइक्लोन की बात करते हैं हम, डिप्रेशंस। पहले साइक्लोन का नाम क्या है, डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस जो साइक्लोन्स हैं, अभी तक हमने बात की थी, नॉर्मली साइक्लोन्स आपके आते हैं ट्रॉपिकल जोन में। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था साइक्लोन्स जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं। बट अब जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में है वहाँ पे भी साइक्लोन्स आते हैं। वहाँ पे जो साइक्लोन्स की फॉर्म अलग होती है, दैट इज़ डिप्रेशन। ये ज़्यादातर आपके यूरोप में होते हैं। यूरोप साइड जो टेम्परेट, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, जहाँ भी जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा वहाँ पे आपका साइक्लोन्स आते हैं। और ये डिप्रेशन आपका फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी, ये आपकी टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आता है यूरोप में। यूरोप साइड ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा वायलेंट नहीं है, और इनमें ज़्यादा क्या है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं होती तो ज़्यादा इन यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है। तो ये था आपका ह्यूरिकेन्स। ह्यूरिकेन्स जो है ये आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। और ये नॉर्मली कहाँ आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कैरिबियन सी में और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये देखो यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ के साथ आता है। तो ये जब वाटर बॉडीज़ के साथ आता है तो ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साइक्लोन के साथ अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है। इन द सेम वे जो ह्यूरिकेन्स, तो ये देखो आते ही सी कोस्टल रीजन्स पे ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज़ के बॉडीज़ के पास, वाटर बॉडीज़ के पास आता है, तो ये ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, बोथ टू लाइफ एज वेल एज टू ह्यूमन लाइफ and to your stock life and as well as to your property. टाइफून्स, अब ये जो टाइफून्स है ये कहाँ आता है, टाइफून आपका आता है, ये भी आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये ज़्यादा ओरिजिनेट होता है जापान और चाइना सी। जापान और चाइना सी कौन सी जगह आ जाती है आपकी, जापान और चाइना के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको हम चाइना सी का नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये भी देखो, ये जो टाइफून है आपका वाटर बॉडी के साथ आता है, सो इट विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। टॉर्नेडो, अभी तक देखो जो हमने डिस्कस किए वो हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किए हैं, तो अब मैं आपको टॉर्नेडो के बारे में बताती हूँ। टॉर्नेडो जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि साइक्लोन्स की नॉर्मली आपको 48 आवर्स पहले आपको अलर्ट आ जाता है कि एरियाज़ वेकेट कर दो बिकॉज साइक्लोन आने वाला है। बट ये टॉर्नेडो एक ऐसा आपका साइक्लोन की फॉर्म है जिसमें आपको पता नहीं चलता है, यू नेवर नो कि टॉर्नेडो कब आ रहा है। हो सकता है अभी बिल्कुल क्लियर स्काई है और 5 मिनट्स बाद में टॉर्नेडो आ जाओ। बट ये जो टॉर्नेडो है ये नॉर्मली ट्रॉपिकल जोन्स में नहीं आता है, ये ज़्यादा कहाँ आता है, ये यूएसए और मैक्सिको में आता है, ठीक है। और ये यूएसए और मैक्सिको इन एरियाज़ में ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है, बहुत सडनली आता है। कई बार हो सकता है विद इन अ मंथ आ जाए, आफ्टर 1 मंथ आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये आता रहता है,
ये जो टॉर्नेडो है इसमें स्पीड, जो विंड की स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ 300 किलोमीटर्स पर आवर। यू कैन इमेजिन कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। अब ये देखो साथ में जैसे आपकी पिक लगी हुई है, ये देखा जाए तो एक तरह का फनल की शेप में ही है। टिप नीचे से देखो पतली है फनल जैसे, और ऊपर जाके वो गोल घूम रहा है। ये होता क्या है बेसिकली, दिस इज़ नथिंग बट अ विंड इज सर्कुलेटिंग रिवॉल्विंग। ये विंड का ही है जो आपको फनल शेप दिख रहा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने ज़मीन को टच करना है, ये ज़मीन के ऊपर ही रहता है, ज़्यादा हवा में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये एक जगह पे नहीं टिके रहता, ये चलता रहता है। क्योंकि ये अर्थ के साथ आपका लगा नहीं है, तो इसलिए ये चलता रहता है। इसकी कोई ये नहीं कि अभी ये यहाँ है तो ये थोड़ी देर बाद भी कहीं और होगा। जैसे साइक्लोन आपका एक ही जगह आपको आई बताई गई है, उसके आसपास उसने 10 से 30 किलोमीटर के बीच पे दायरे में उसने घूमते रहना है। वो आई है और उसके आसपास वो घूमता रहेगा। बट ये जो आपका टॉर्नेडो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता रहता है। ये जो टॉर्नेडो है, ये टॉर्नेडोज काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये क्रिएट भी कर देते हैं। अब ये देखो इन केस, अब मैंने आपको पहले बताया इसकी कोई आपको पहले आपको अलार्म नहीं, सिक्योरिटी अलर्ट नहीं आता कि भाई हम आपको हमारा टॉर्नेडो आने वाला है। इन केस अगर कभी आपको दिख जाए कि हवा ऐसे हो रही है और टॉर्नेडो आ गया, तो व्हाट यू डू, आप अपना प्रिकॉशन प्रिवेंशन कैसे करोगे? इट्स बेटर या तो आप सीमेंटेड हाउस के अंदर हो, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन इज़, अगर आप ओपन एरिया में आपको दिख रहा है कोई वहाँ पे खड्डा है, ठीक है, ज़मीन के नीचे कोई खड्डा है, तो आप इट्स बेटर कि आप उसके नीचे उस खड्डे में छुप जाओ। और अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है अर्थ सरफेस से ऊपर नहीं आना चाहिए, अर्थ सरफेस से नीचे ही थोड़ा सा रखो, क्योंकि ये जो टॉर्नेडो है ये चलता रहता है, अगर ये निकलेगा अभी ये ऊपर से निकल जाएगा, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉर्नेडो है इसके साथ जौन सी चीज़ आप इसको टच करेगी, जौन सी चीज़ ये अपने साथ लेके इसके साथ आएगी उसको वो घुमा के अपने साथ ले जाएगी। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अगर कोई साथ चीज़ टकरा गई, कोई आपका ट्री आ गया, कोई व्हीकल आ गया, या तो उसको अपने अंदर ही घुमाती रहेगी, तो यू कैन इमेजिन कि वो इतनी स्पीड से वो घुमाएगी तो वो तो चीज़ बचेगी नहीं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वो ऊपर बिल्कुल मतलब नीचे से लेगी और ऊपर बिल्कुल टिप पे जाके वो उठा के बाहर फेंकेगी, तभी देखो वो चीज़ का क्या हाल होगा। अब ये देखो, अब ये तो था नॉर्मली, अगर मान लो वहाँ पे कोई ये टॉर्नेडो आया है और टॉर्नेडो वाटर बॉडी के पास आ गया, तो वो क्या करेगा, वाटर बॉडी के पास आ गया तो वाटर को भी ऐसे घुमाएगा ना, और वो ऊपर से फाउंटेन की तरह वो निकलेगा पानी, तो इसलिए उसको हम वाटर स्प्राउट कहते हैं। अगर वो सी में आ जाए देन वी नेम इट वाटर स्प्राउट। ठीक है, सो ये है टॉर्नेडो, और टॉर्नेडो के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि टॉर्नेडो से हमने कैसे बचना है इफ़ इन केस अगर आपको मिल जाते हो। एंड ये जो टॉर्नेडो नॉर्मली ये ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं आता, ये ज़्यादा यूएसए और मैक्सिको में आता है। ठीक है, सो इसकी कोई आपको सिक्योरिटी अलर्ट पहले नहीं दी जाती। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.